नमो नमः। सुप्रभातम। कथमस्ति सर्वे? कथं सन्ति सर्वे? सर्वं कुशलम्? तर्हि अद्य वयं रुचिरा द्वितीयभागस्य पुस्तकस्य नवमः पाठः अस्ति। अहम् अपि विद्यालयं गमिष्यामि। तस्य अध्ययनं कुर्मः। सप्तमी कक्षायाः कृते एतदस्ति। सातवीं कक्षा के रुचिरा द्वितीय भाग के ये नवमे पाठ उसका हम अध्ययन करेंगे। नवमः पाठः, नाइन्थ पाठ, नाइन्थ लेसन। अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। शीर्षक क्या बोलता है पाठ का? गमिष्यामि। लुट लकार मध्ये, लुट लकार यानी भविष्यत्काल। गमिष्यामि जाऊंगी, जाऊंगी या जाऊंगा। कुत्र? विद्यालयं गमिष्यामि, विद्यालय को जाऊंगा। अहम अपि, मैं भी विद्यालय में जाऊंगा। मैं भी पाठशाला में जाऊंगा, पाठशाला में जाऊंगा। ऐसे है। आई विल ऑल्सो गो टू स्कूल। ये बात महत्वपूर्ण है। इसमें ये पाठ में एक छोटी बच्ची है, उसको उसको पाठशाला में, पाठशाला से वो वंचित है, पाठशाला में नहीं जा सकती थी और गरीब घर की है। तो वो कुछ गृह काम करके काम करती है। तो ये ठीक नहीं। सब बच्चों को शिक्षा तो आवश्यक है। हाँ, अशिक्षित कोई भी न रह जाए, इसलिए ये पाठ बनाया है। तो देखते हैं क्या होता है। मालिनी और गिरिजा दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, दोनों एक दूसरे से मिलती है और क्या बातें होती है देखते हैं। पहले मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति, इत्युक्ते प्रतिवेशिनी इत्युक्ते पड़ोसी, पड़ोसी। प्रतिवेशी इत्युक्ते शेजारी पुरुष, और प्रतिवेशिनी इत्युक्ते लेडी, स्त्री। तो उसके शेजारी जो बाजू में रहने वाली है उसके प्रति, उसके तरफ जाके उससे बात करती है। गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः, काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। अत्र महिला, तर्हि प्रथमं किमस्ति? सम्बोधनमस्ति। गिरिजा आकारान्त स्त्रीलिंग। तस्य सम्बोधनं कथं भवति? माला का कैसे होते? हे माले, हे माले, हे मालाः सम्बोधनम। तो माले वैसे गिरिजे, हे गिरिजे, गिरिजा को लिए बोलती है। मम पुत्रः, मेरा पुत्र, मातुल गृहम, मातुल गृहम इत्युक्ते मामा का घर, मामा के घर। मातुल इत्युक्ते मामा, मामा के घर जा रहा है, जाने के लिए सिद्ध है, गया है, जाने के लिए गया है। मेरा पुत्र मामा के घर जा रहा है, जाने के लिए जा रहा है। हाँ, तो काचित, काचित इत्युक्ते कोई भी एक, अन्याम काम अपि महिलाम, अतः तत्र महिला के ऊपर अनुस्वार है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उधर। कोपि अन्याम काम अपि, कोहि काम अपि, काम अपि कोपि, किम इति विशेषण है, कस्य? महिला का, महिला स्त्रीलिंग है था, किम का भी स्त्रीलिंग होगा। महिलाम द्वितीय एक वचनम है, तो का भी काम होगा, किम का भी का, एक तो स्त्रीलिंग है, का के काहा, काम के काहा द्वितीय, इसलिए काम अपि महिलाम। अन्य यानी दूसरी, कोई भी, कोई भी अन्य, तो वो भी विशेषण है महिला का ही। अभी महिला के विशेषण है। आ, अन्य महिला,
अन्य है विशेषण है यानी अलग दूसरी, तो उसका भी स्त्रीलिंग विशेषण विशेष्य भाव के लिए मैंने बोला था कि जिस शब्द के बारे में वो बोलता है वो विशेषण है और जिसके बारे में बोलता है वो विशेष्य है। तो विशेषण की लिंग वचन विभक्ति विशेष्य के अनुसार होती है। तो इसलिए महिला है स्त्रीलिंगी, अन्या महिला और अन्याम महिला, द्वितीय एक वचन, अन्या महिला अस्ति अन्याम महिलाम। यदि कार्यार्थम किमपि काम के लिए जानासि त्वं जानासि, वखतशील यदि जानासि तरी प्रेषय, जर जानती हो तो भेजो, प्रेषय, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्रेषय भेजो। तरी हे गिरिजे, मेरा पुत्र मामा के घर जा रहा है, कोई एक दूसरी महिला को काम के लिए जानती हो तो भेजो। गिरिजा बोलती है, गिरिजा आम सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। क्रियापद की में पृच्छति स्म, पूछती थी। कौन पूछती थी? मम सहायिका, मेरी सहायिका, मेरी मदद करने वाली, यानी सहायिका यानी मदद, मेरे काम वाली, मदद करने वाली, हाँ, वो पूछती थी। पृच्छति स्म, स्म बोले तो भूतकाल हो जाता है, हमने देखा। पृच्छति वो पूछती है और पृच्छति स्म पूछती थी। किस लिए पूछती थी? कौन पूछती थी? मेरी सहायिका, मम सहायिका, प्रथमा विभक्ति मध्ये कर्ता, मम सहायिका पृच्छति स्म, मेरी काम वाली पूछती थी। किस लिए? कर्मार्थम, काम के लिए, कर्मार्थम चाहिए उस अनुस्वार चाहिए, कर्मार्थम, काम के लिए पूछती थी। किसके काम के लिए? स्वसुतायाः कृते, स्वसुता, स्वसुता यानी खुद की लड़की, खुद की बेटी, और स्वसुता याह षष्ठी एक वचनम, खुद के बेटी के लिए, स्वसुता याह कृते, खुद की बेटी के लिए, काम के लिए पूछती थी। कौन? मम सहायिका। कदा? केव्हा? अद्य प्रातः एव, अद्य आज, प्रातः सुबह, एव आज सुबह ही, आज सुबह ही मेरी कर्मकरी सहायिका खुद के बेटी के काम के लिए पूछती थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। क्रियापदम किम करिष्यामि, करूंगी, क्या करूंगी? वार्तां करिष्यामि, वार्ता कर्मपदे, उससे बात करूंगी। किसके सह? सह, सह है तो उपपद विभक्ति तृतीया विभक्ति होती है, हमने देखा ना, सह है तो उपपद विभक्ति तृतीया। किसके साथ वार्ताम करें? उसके साथ। तो उसके साथ तो उसके जो है अभी तत् साते ताहा तामते ताहा, उसके बाद उसके सह के साथ तृतीया एक वचनम तया, साते ताहा तामते ताहा तया ताभ्याम ताभिः, तृतीया। तो तया सह, उसके साथ वार्ता, बात करूंगी। कदा? श्वः, श्वः यानी टुमारो, टुमारो प्रातः एव, कल सुबह ही मैं उसके साथ बात करूंगी। ये हो गया। तो दोनों का संवाद क्या होगा? पहले मालिनी बोलती है, गिरिजे मेरा पुत्र, मेरा बेटा अपने मामा के घर जा रहा है, तुम कोई एक महिला को काम के लिए, दूसरी महिला को कोई जानती हो तो सुबह ही मुझे मेरे तरफ भेजो। तो गिरिजा बोलती है, आम सखी, यस यस, आम यानी यस, आम सखी, हे फ्रेंड, ओके।
आज सुबह ही मेरी जो काम वाली है मुझे खुद के लड़की के लिए काम के लिए पूछती थी, तो कल सुबह ही मैं उसके साथ बात करूंगी। अग्रिमदिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अत्र वाक्ये किंचित दोषः, मुद्रण दोषः। एक एक फुल स्टॉप है, एक एक वाक्य भिन्न है। पहले तो अग्रिम दिने, नेक्स्ट डे, प्रातः काले, अग्रिम दिने सुबह, सुबह है, 6 वादने 6 बजे, दूसरे दिन सुबह है 6 बजे, 6 बजे ही एवं मालिन्या गृह घंटिका, मालिनी के घर की बेल, दार की बेल, गृह घंटिका यानी बेल, मालिनी के घर की बेल सूचयति, क्रियापद में सूचयति। तत्र सूचयति के बाद एक दंड करो यानी फुल स्टॉप करो, वहां नहीं है फुल स्टॉप, पूरा पूरा करना है। हाँ, बाद में मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तत्रापि फुल स्टॉप, पश्यति तत्र कॉमा, कॉमा। तो देखो पहला सेंटेंस सूचयति यानी, सूचयति यानी सूचना देती है, सूचना देती है यानी इन्फॉर्म करती है। कौन इन्फॉर्म करती है, कर्ता कौन, कौन सूचना देती है, गृह घंटिका यानी बेल, दरवाजे की ऊपर की बेल सूचना देती है। किसके दरवाजे की, मालिन्या, मालिन्याः, मालिनी, नदी इव इकारांत स्त्रीलिंग दीर्घ इकारांत, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, तथा मालिन्याः मालिन्योः मालिनीनां षष्ठी। तो षष्ठी एक वचनम, मालिनी के द्वार की घंटा सूचयत, सूचना देती है। क्या सूचना देती है, कमपि आगंतारम, आगंतृ, गंतृ इति मूल शब्द अस्ति, गंतृ यानी जाने वाला, आगंतृ यानी आने वाला, आगंतृ इति मूल शब्द, आगंतृ इति म्हणजे आने वाला, और आगंतारम आने वाले की सूचना देती है, आने वाले को, आने वाले की सूचना देती है। अत्र कर्म पद है, द्वितीय एक वचन है आगंतारम। थोड़ा संस्कृत और हिंदी में थोड़ा फर्क होता है, तो यहाँ कर्मपदी द्वितीय विभक्ति, सूचना किसकी देती है, उसको आने वाले की, अतः उसकी द्वितीय विभक्ति आगंतारम। तरी दूसरे दिन सुबह एवं, सुबह ही, सुबह के 6 बजे ही, दूसरे दिन सुबह के 6 बजे ही मालिनी के द्वार की घंटी कोई भी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, उद्घाटयति यानी खोलती है, कौन, मालिनी, मालिनी दरवाजा खोलती है, द्वारम उद्घाटयति मालिनी द्वार उगड़ती है। पश्यति देखती है, क्या देखती है, कि, यत यानी कि देखती है कि, पश्यति यत गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय, तत्र 8 वर्षदेशीय न 8 वर्षदेशीया इति करो, एक मुद्रण दोष है उधर, 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति, क्रियापदम की मस्ती तिष्ठति यानी खड़ी है। कौन खड़ी है, बालिका खड़ी है, कोई एक बालिका, प्रथमा एक वचन कर्ता, बालिका खड़ी है। वो बालिका का विशेषण है क्या, एका, एका बालिका,
और एक विशेषण है क्या, अष्टवर्ष देशिया, यानी 8 उसकी आयु, उसका वय 8 वर्ष वाली, 8 वर्ष की एक बालिका। अष्टवर्ष देशीय इति मूल शब्द, अष्टवर्ष देशीया इति स्त्रीलिंग मूल शब्द, प्रथमा एक वचनम। 8 वर्ष वाली बालिका का विशेषण है, बालिका प्रथमा एक वचन, अष्टवर्ष देशीया अपि स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। पुल्लिंग होता तो अष्टवर्ष देशीय झाला असता, अष्टवर्ष देशीय बालकः, किंतु अत्र अष्टवर्ष देशीया बालिका, एका संख्या विशेषण, एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है, किसके साथ, सह, सह के लिए तृतीया विभक्ति, जिसके साथ है उसकी तृतीया, कौन, दर्शना, दर्शना नाम की एक है, तो दर्शना आकारांत माला इव, तृतीया क्या होती है, माला माले माला, माला माले माला, मालया मालाभ्याम, तर दर्शनया, दर्शना, दर्शना दर्शने दर्शना हा प्रथमा, दर्शनाम दर्शने दर्शना हा द्वितीया, दर्शनया, दर्शनया। पुनः ये दर्शना नाम की है, उसके क्या थी, वो क्या थी, सेविका, सेविका दर्शना, तो सेविका का भी उसका विशेषण है, दर्शना का विशेषण है सेविका, तो सेविका का क्या होगा, तृतीया स्त्रीलिंग, विशेषण विशेष भाव, विशेष की लिंग वचन विभक्ति के अनुसार गिरिजा का भी, गिरिजा सेविका का भी होगा, तो सेविका आकारांत सेविकया, सेविकया दर्शनया सह, म्हणजे उसकी कर्मकरी दर्शना के साथ, किसके कर्मकरी, कस्याः सेविका, गिरिजायाः सेविका, संबंध षष्ठी विभक्ति, गिरिजा गिरिजायाः, गिरिजा की, तो गिरिजा की सेविका उस दर्शना, उसके सह एक 8 वर्ष देशीय बालिका खड़ी थी। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, अग्रिमे दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघंटिका आगन्तारं कमपि सूचयति, मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। क्या हुआ मीनिंग, दूसरे दिन सुबह 6 बजे मालिनी के दरवाजे की घंटी कोई आने वाले की सूचना देती है, मालिनी द्वार खोलती है, दरवाजा खोलती है, देखती है कि गिरिजा की सेविका कर्मकरी, गिरिजा की काम वाली दर्शना के साथ कोई एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। तो दर्शना, आगे दर्शना बोलती है, उसमें चित्र है, चित्र में देखा दर्शना है, उसके साथ वो लड़की है और वो गिरिजा से बात करती है, मालिनी से बात करती है, तो दर्शना बोलती है, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयायां पृच्छति स्म, कृपया मम सूतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। अत्र यहाँ भी एक मुद्रण दोष है, वाक्य पहला भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, तो स्म के आगे फुल स्टॉप करो, दंड, संस्कृत में फुल स्टॉप हिंदी जैसे दंड होता है, तो पहले पुनः संबोधन महोदया, उसका संबोधन कैसे होगा, माला, माला का संबोधन क्या होता है, माले, हे माले, हे माले, हे माला संबोधन, तसं महोदया आकारांत स्त्रीलिंग माला इव महोदये, हे महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, भवती इत्युक्ते तुम नहीं बोलते, तुम बोलते तो तुम, और भवती ये आदरार्थ बोलते हैं, आप कार्य के लिए, कार्यार्थम कोई काम के लिए, गिरिजा महोदया, ये केवल गिरिजा और ये उससे सम्मान नहीं होता ना, मालिनी
मालिनी महोदया, मैं सन्मान सन्मान साहेब, कधी कधी आपण म्हणतो ना प्रिन्सिपॉल साहेब किंवा ते रमेश साहेब किंवा महोदय महोदया, हे त्या दृष्टीने आदरार्थी बोललं जातं. म्हणजे गिरिजा महोदया, महोदयांबरोबर महोदयांना विचारलं होतं, हे महोदये पुन्हा महोदया सुद्धा मान्यवर इति योर ऑनर, असं बोलण्याची उसकी स्टाइल है. उसकी स्टाइल हिंदी में भी है, संस्कृत में भी. आदरार्थी किसी को कुछ बोलना है तो महोदये. आप आपने काम के लिए गिरिजा महोदया से बात की थी, महोदया के लिए पूछा था आपने किसी काम के लिए. तो आगे कृपया मम सूतायै, सूता सूतायै, माला मालायै, कौन सा रूप है? चतुर्थी एकवचनम. सूतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवति. प्रदाय यानी देके, लबंत है प्रदाय. त्वा एंड लेबंत आपने देखा है कि एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करते हैं कि पहले अवसर दे दो और देकर. प्रदाय यानी देकर. क्या देकर? अवसरम यानी संधि, संधि देकर. किसको संधि देकर? मम सुतायै, मेरी लड़की को एक संधि देकर. अनुगृह्णातु उपकार करो. भवती भवती अनुगृह्णातु. अनुगृह्णातु इत्युक्ते लोट लकार म्हणजे आज्ञा है, विनंती है कि उपकार करो, आप उपकार करो. कैसे? मेरी लड़की को संधि देकर, देकर प्रदाय, आप उपकार करो, बहुत उपकार हो गए. सो कृपया, प्लीज, मेरी लड़की को संधि देकर आप उपकार करो. कृपया मम सूतायै अवसरम प्रदाय, अवसर देके अनुगृह्णातु, कृपया कृपा करो. मालिनी बोलती है परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते. हाँ, क्रियापदम अस्ति प्रतीयते यानी दिखता है, ऐसे समझ में आता है. प्रतीयते इत्युक्ते ऐसे दिखता है. क्या दिखता है? ऐसे क्या लगता है? ऐसे लगता है कि अल्पवयस्का, वयस्क अल्पवयस्का यानी अल्पवयीन, उसके आयु बहुत कम है, छोटी लड़की है, बहुत छोटे उम्र की, बहुत छोटे उम्र की. परम, परम इत्युक्ते किंतु, परम यानी किंतु, लेकिन, लेकिन एषा तु, परम एषा, तत्र परम एषा इति विच्छेद है. किंतु एषा तु, ये तो छोटी उम्र की लगती है, किंतु ये तो छोटी उम्र की लगती है. किम कार्यम करिष्यति एषा, एषा किम कार्यम करिष्यति, किम कार्यम करिष्यति एषा. ये करिष्यति क्रियापदम, करेगी. किम कार्यम, ये क्या कार्य करेगी, ये क्या काम करेगी, ये तो अल्पवयीन लगती है. अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः. ये काल, ये उम्र, ये समय तो उसके अध्ययन का, खेलने का है. अस्याः यानी इसके, इसके. अयम कालः तु अध्ययनस्य क्रीडनस्य च, अध्ययन करने का और खेलने का ये उसका समय है. ये समय तो उसका अध्ययन और क्रीड़ा खेलने का है. ये काल, ये उम्र. दर्शना, दर्शना बोलती है
एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। क्रियापदम भी करोति स्म, करती थी। कौन? एषा, ये। किम करती थी? कार्यम करोति स्म। ये तो पूरा काम करती थी। कार्यम का विशेषण है संपूर्णम, इसलिए विशेषण विशेष्य भाव। काम करती थी, पूरा पूरा काम करती थी, पूरा उसका विशेषण हो गया। तो कार्यम नपुंसकलिंगी अकारांत, तो संपूर्ण भी नपुंसकलिंगी, एक प्रथमा विभक्ति एक वचन। संपूर्णम कार्यम करोति स्म, पूरा कार्य करती थी। एकस्य गृहस्य, आता एक इति कस्य विशेषण संख्या? गृह का है, एक घर का। तो हिंदी में एक घर का ही होता है, लेकिन संस्कृत में मैंने बोला कि विशेषण विशेषण भाव में विशेषण का रूपांतर होता है। हिंदी में वैसे नहीं होता, एक बालक एक बालिका, या इंग्लिश में भी वन बॉय वन गर्ल, वन में कुछ बदल नहीं होता, या एक में बदल हिंदी मराठी में नहीं होता, लेकिन संस्कृत में होता है। संस्कृत में अभी गृह के वो ये है, तो इसलिए उसका लिंग भी गृह जैसा नपुंसकलिंगी होगा एक का, और नपुंसकलिंगी गृहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो उसका भी षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। तो एकस्य, एक घर का, ये तो एक घर का पूरा कार्य काम करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः। प्रस्थितः यानी गया, प्रस्थितः गया है। कौन गया है? सह परिवार, वो परिवार, वो कुटुंब जिसके घर ये काम करती थी, वो कुटुंब अधुना, अधुना यानी नाउ, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट वो घर, वो कुटुंब के लोग विदेशम प्रति, प्रदेश को गए हैं। प्रस्थितः अधुना, ये समय वो लोग तो विदेश गए हैं। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यमेवान्वेषयामि स्म। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। क्या अर्थ है? कार्य अभावे, कार्याभावे, कार्य के अभाव से, यानी कार्य नहीं है इसलिए, कोई भी काम नहीं है इसलिए, हम एतस्यै, चतुर्थी एक वचनम स्त्रीलिंग, किसके लिए? कार्यम एव अन्वेषयामि स्म, कार्यम एव अन्वेषयामि, उसमें विच्छेद करके लिखो। कार्यमेवास, कार्यमेवान्वेषयामि, उसका विच्छेद करके क्या होगा? कार्यम एव अन्वेषयामि। अन्वेषयामि इत्युक्ते मैं ढूंढ रही हूँ, अहम अन्वेषयामि, मैं ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हूँ? कार्यम एव, काम ही ढूंढ रही हूँ। किस, हम किसके लिए? तस्यै, मैं उसके लिए काम ही ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही थी। अन्वेषयामि स्म, कार्य नहीं है, कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए काम ही ढूंढ रही थी, जिससे ये न भवत सदृश नाम कार्यम प्रचलित, भवत सदृशम आप जैसे लोगों का काम हो जाए, प्रचलित, और अस्मत् सदृशा नाम हमारे जैसे लोगों का, लोगों के गृह संचालनाय, घर का, घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए क्या बोली वो पूरा कि ये तो एक घर का पूरा काम करती थी, लेकिन अभी के समय में वो घर के लोग प्रदेश गए हैं, इसलिए इसके लिए कुछ काम नहीं, वो काम के अभाव में वो, मैं उसके लिए काम ही ढूंढ रही थी, जिससे हम, आप जैसे लोगों का काम हो जाए और हमारे जैसे लोगों का घर चलाने के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए। यह तो मालिनी बोलती है,
परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, तत्र भी विच्छेद करके लिखो, परम एतत्तु, परम एतत्तु, परम एतत्तु, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, उधर भी संधि है, सर्वथा अनुचितम, परम एतत्, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। अनुचितम मीन्स नॉट गुड, योग्य नहीं है। परम यानी किंतु, क्या योग्य नहीं है? एतत्, ये योग्य नहीं है। कैसे? सर्वथा, ये तो पूरी तरह से गलत है, लेकिन ये तो पूरी तरह से गलत है, ऐसे हो बोलते हैं। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या ये जानती हो? नहीं जानती हो? किम न जानासी, जानासी ने जानती नहीं हो, क्या ये जानती नहीं हो? यत की, क्या ये जानती नहीं हो कि सर्वेषां बालकानां, इस बालकानां, बालक के, सभी बालकों, अभी सर्वेषां उनका विशेषण है, सर्व, सभी बालकों का, तो षष्ठी बहुवचन में तो सर्व का भी सर्वेषां, बालक पुल्लिंग है तो वो भी पुल्लिंग सर्वेषां, फिर आगे बालिका है तो बालिका नाम षष्ठी बहुवचन, बालिकों के, तो उसका विशेषण भी सर्व है, तो अभी पहले सर्व पुल्लिंग में गया, सर्वेशाम हो गया, आगे सर्व स्त्रीलिंग हो गया। देखो विशेषण विशेष भाव, पहले सब सब ये शब्द बालक के लिए लगा था, पुल्लिंग के लिए, अब बालिका के लिए है, इसलिए स्त्रीलिंग के लिए है। तो पहले सर्व का पुल्लिंग हुआ सर्वेशाम, षष्ठी बहुवचनम, सभी बालकों के लिए, और बाद में सभी बालिकाओं के लिए भी। हाँ, तरी क्या ये जानती नहीं हो क्या कि सभी बालकों के लिए तथा बालिका को लड़कियों के लिए भी शिक्षा मौलिक अधिकार अस्ति, अस्ति इति अध्याहारे देते। तरी क्या ये जानती नहीं हो क्या, शिक्षण ये तो सभी बालकों का तथा लड़कियों का, लड़कों का तथा लड़कियों का मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मुख्य अधिकार है, उनका राइट है। दर्शना बोलती है, महोदये अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेव अस्ति। अतः तत्र सोदरपूर्तिरेवास्ति, ये संधि विच्छेद करके लिखो, स्व, स्वोदर यानी स्व उदर, खुद का पेट, स्वोदर पूर्ति, सोदर पूर्ति, पूर्ति ही, ये पहला शब्द है, स्वोदर पूर्ति ही, यानी खुद के पेट की पूजा, पेट भरना, खुद का पेट भरना, स्व यानी खुद, उदर यानी पेट, पूर्ति यानी भरना, सोदर पूर्ति ही, उसके ऊपर संधि में दो शब्द है, सोदर पूर्ति ही एव अस्ति, ये खुद का पेट भरना ही है, सोदर पूर्ति ही एव अस्ति, ऐसे तीन शब्द है उसमें। सोदर पूर्ति यानी खुद का पेट भरना ही, एव यानी श्वेत का पेट भरना ही है। क्या क्या वो है, मौलिकाः अधिकाराः, ये मौलिक अधिकार वगैरह जो आप बोल रहे हैं ना, वो अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसे लोगों के लिए, अस्मत् सदृश यानी हमारे जैसे, उनके लिए, उनका, सदृशानाम षष्ठी, हम जैसे लोगों के मौलिक अधिकार
अस्मत् सदृशानां मौलिकाः अधिकाराः, हम जैसे लोगों के मौलिक अधिकार केवल खुद के पेट भरना ही होते हैं। बाकी का छोड़ो, पहले पेट भरने की हमें पड़ी है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आपके घर में बहुत अच्छा सब मिलता है हमें, इसलिए हमें उसकी कीमत नहीं है। गरीब जो है उसके घर में खाने पीने का, पेट भरने का भी सवाल होता है। तो वो बोलते हैं मौलिक मौलिक अधिकार वो छोड़े, मैं हमारे लिए पेट भरना यही पहला मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने पंच षड् गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै, इसकी व्यवस्था के लिए, यानी घर चलाना है तो घर चलाने के लिए ही, उसकी व्यवस्था के लिए ही, एव एतस्य व्यवस्थायै एव, व्यवस्था चतुर्थी एकवचनम, व्यवस्थायै, व्यवस्था के लिए ही, इसकी व्यवस्था के लिए ही, अहम, मैं, सर्वस्मिन दिने, पूरे दिन में, पंच षड गृहाणाम कार्यम करोमि, पांच छह घर का काम करती हूँ। तो हमारे लिए मौलिक अधिकार क्या है? ये खुद का पेट भरना ही है। उसके लिए ही, उसके ही लिए ही, उसकी व्यवस्था के लिए, पेट भरने की, मैं पूरा दिन पांच छह घर में काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यम न करोति। न करोति, करता नहीं है। क्या नहीं करता है? कार्यम न करोति, काम नहीं करता है। कौन करता? कौन है? पति ही। पति करता, करता है ना, करता कर्तृपदम, क्रियापदम है। न करोति, पति ही कर्तृकर्म करता, ये पति नहीं करता है। किसका पति? मेरा पति, मम पति ही। कैसा है वो? रुग्ण, उसका विशेषण, पति का विशेषण है रुग्ण, यानी आजारी, बीमार। मेरा बीमार पति तो थोड़ा भी काम नहीं करता है, किंचित अपि, थोड़ा भी काम न करता नहीं है। मेरा बीमार पति कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। कुर्वः द्विवचन है, करोमि, कुर्वः, ऐसे कुर्मः, हम दोनों करते हैं, कुर्वः। कौन? मम पुत्री च, मम पुत्री च, अहम तथा मम पुत्री। अतः इत्युक्ते, अतः इने सो, सो, इसलिए, इसलिए अहम मम पुत्री च, इसलिए अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी लड़की। ये च यानी और हिंदी में और संस्कृत में क्या फर्क होता है? हिंदी में और, या मराठी में और, या इंग्लिश में एंड, दो शब्द के बीच में हम लाते हैं। संस्कृत में थोड़ा डिफरेंस है। वो अहम च मम पुत्री ऐसे नहीं बोलते, अहम मम पुत्री च। और जो हम बीच में लाते हैं वो संस्कृत में एंड में लगता है। मैं और मेरी पुत्री, मैं और मेरी पुत्री, अहम मम पुत्री च, ऐसे। और मैं और मेरी पुत्री, ये हिंदी में, या मैं, आई एंड माई डॉटर, इसमें एंड या और मध्य लगता है। संस्कृत में ये डिफरेंस है, च लगाना है तो पूरा जो है उसके बाद लगाना है। तो अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा, मिलकर, परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, परिवार का लालन, ये भरण पोषण करते, करता, मिलित्वा, मैं और मेरी ये छोटी लड़की दोनों मिलके ही हमारे कुटुंब का खान पीन व्यवस्था, भरण पोषण व्यवस्था, यानी चरितार्थ की व्यवस्था करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। महार्घता, महार्घता यानी
महंगाई, महार्घता काल यानी महंगाई का काल, महंगाई का समय, महार्घता काले सप्तमी एक वचन, ये महंगाई के समय में, अस्मिन यानी महार्घता काल का विशेषण है ये है अस्मिन, तो उसका भी सप्तमी एक वचन अस्मिन, ये ये महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकता नाम, जो फंडामेंटल जो आवश्यकता है, बेसिक नीड्स जो है, उसके लिए ही धन पर्याप्तम न भवति, धनम न भवति, धन नहीं होता है, पर्याप्तम पुरेसा यानी अपूरा धन है, पूर्ण धन नहीं होता है इसमें। इसलिए ये महंगाई के काल में ये धन पूरा नहीं होता है। ये महंगाई के काल में जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारी फंडामेंटल जो नीड्स है, वो ये महंगाई के काल में जो फंडामेंटल नीड्स है, उनके लिए ही धन, हमारा पैसा पूरेसा नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, अपूरा रहता है। तरी कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानि आदीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। धर्म कथम विद्यालय शुल्क, शाला की फी, गणवेश यूनिफॉर्म, और पुस्तकानि, तत्र पुस्तकानि आदीनि, पुस्तकान्यादीनि है ना, पुस्तकानि आदीनि, ये पुस्तक एटसेट्रा एटसेट्रा, तरी तर तो फिर विद्यालय की फी, गणवेश यूनिफॉर्म और पुस्तक इत्यादि के लिए क्रेतुम यानी खरीदी करने के लिए धनम आनेष्यामि, कथम आनेष्यामि, धनम आनेष्यामि, आनेष्यामि लुट लगा, अन्नार, नयति आनयति, नयति लेके जाता है, आनयति लाता है, आनेष्यामि लाऊंगी, कथम आनेष्यामि कसा कहां से लाऊंगी, धनम कहां से लाऊंगी, पैसा कहां से लाऊंगी, किसके लिए, क्रेतुम खरीदी करने के लिए, तो फिर ये खरीदी करने के लिए मैं धन कहां से लाऊं, क्या खरीदी करने के लिए, तो फिर विद्यालय का फी, गणवेश यूनिफॉर्म और पुस्तक आदि लाने के लिए मैं खरीदी करने के लिए धन कहां से लाऊं, ऐसे। तो मालिनी आगे बोलती है, अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे आपका कितना अज्ञान है, अज्ञान यानी कुछ भी जानती नहीं हो, ये क्यों नहीं जानती हो, क्या जानती नहीं है, किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। हाँ, घोषणा कृता, घोषणा की यानी उन्होंने घोषणा की, डिक्लेयर किया, किसने डिक्लेयर किया, हाँ, सर्वकारेण, सरकार ने ये तो घोषणा किया, किसकी किसकी घोषणा किया, मौलिकाधार मौलिकाधिकारस्य, जो मूलभूत फंडामेंटल राइट की घोषणा की, मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता सर्वकारेण, सरकार ने ये फंडामेंटल राइट की घोषणा की, किसके फंडामेंटल राइट की, बालानां कृते, सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः, तथा सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां, ये सभी बालानां
बाल बाला, बाला स्त्रीलिंग है, सर्वासाम सभी लड़कियों के लिए और सभी लड़कों के लिए सरकार ने शिक्षा के मौलिकाधिकार की घोषणा की, डिक्लेयर किया, घोषणा की नहीं डिक्लेयर किया, मौलिकाधिकार डिक्लेयर किया। कब? नवोत्तर द्विसहस्रम, नवोत्तर द्विसहस्रम है 2009 तमे वर्षे, 2009 साल में सरकार ने सभी बालकों के लिए और सभी लड़कियों के लिए शिक्षण का फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। ये जानती नहीं हो क्या? यद अनुसारम षड्वर्षेभ्यः आरभ्य चतुर्दश वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः समीपस्थम सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। बहुत लंबा सेंटेंस है ना। क्या है? यद अनुसारम, उसके अनुसार, षड वर्षेभ्य आरभ्य, म्हणजे छठी उम्र के बाद उन्होंने जो घोषणा की, वो घोषणा के अनुसार 6 वर्ष से आरभ्य चतुर्दश वर्ष पर्यंत, यानी 14 वर्ष पर्यंत, 6 से 14 साल के बीच में ये सभी बालक, सर्वे बाला, सभी जो लड़के जो छात्र है, बच्चे हैं, सभी बच्चे समीपस्थम, घर के बाजू में, नजदीक, सर्वकारीयम विद्यालयम, सरकार ने जो स्थापन सरकारी विद्यालय है, ऐसे कोठारी इंटरनेशनल स्कूल जैसा नहीं, वो प्राइवेट है, लेकिन सरकारी स्कूल्स रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय है वहाँ, ऐसे जो सरकारी विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें उनको वहां उसमें एडमिशन लेके न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में वो प्राप्त, उसमें केवलम बिना मूल्य शिक्षण ही नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ निःशुल्कम गणवेशम, मुफ्त में उनको यूनिफॉर्म मिलेगा, पुस्तकानी, पुस्तक मिलेंगे, पुस्तक स्यूतम, जो बैग, पुस्तक की बैग भी, पादत्राणम, वो जो हमारे चप्पल, बूट, शूज वगैरह, वो, मध्याह्न भोजनम, दोपहर के लिए खाना, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, इत्यादि सर्वम, ये सब मिलेगा। तो देखो पूरा पैराग्राफ क्या बोला मालिनी ने, अरे कितना अज्ञान है वो तुम्हारा, आपका कितना अज्ञान है भाई, ये नहीं जानती क्या कि 2009 साल में ही सरकार ने सभी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिकाधिकार डिक्लेयर किया है। उसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बाद सभी 14 वर्ष तक की उम्र वाले सभी बालकों को अपने नजदीक के सरकारी स्कूल में प्रवेश तो मिलेगा ही, न केवल प्रवेश मिलेगा बल्कि उनको मुफ्त में केवल शिक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन गणवेश, पुस्तक की बैग, शूज वगैरह, मध्याह्न का दोपहर का भोजन और स्कॉलरशिप, ये सभी उनको मिलेगा, वो प्राप्त कर पाएंगे। दर्शना बोलती है अपि एवं, ऐसे है क्या? आश्चर्येण मालिनी पश्यति। अतः मालिनी तत्र क्या गलती है बोलो, क्या चाहिए? मालिनी पश्यति, ये गलती है, उधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मालिनीम पश्यति। मालिनी देखती है क्या? मालिनी पश्यति का अर्थ मालिनी देखती है,
लेकिन ये मालिनी नहीं देखती है। दर्शना मालिनी को देखती है, तो मालिनी को द्वितीया मालिनीम पश्यति। आश्चर्येण, आश्चर्य से मालिनी को देखती है दर्शना। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, यस इट इज, ऐसे बोलती है। एवमेव, ऐसे ही है, यस ऐसे ही है। दर्शना बोलती है। कृतार्थताम प्रकटयन्ती, यानी कृतार्थता, उसको क्या उपकार हुए ना उसके ऊपर, तो कृतज्ञ भाव से कृतज्ञता की भाव से वो प्रकटयन्ती, यानी प्रकट करते हुए, अपने तरफ से वो उपकार के बाद तो थैंक्स देते हुए, ऐसे। अनुगृहीता अस्मि महोदये, हे महोदय मैं उपकृत हूँ, उसके ऊपर बहुत एहसान हुआ, एहसान मंद हूँ, मैं एहसान मंद हूँ। एतद बोधनाय, ये जो तुमने बोला, मेरा ज्ञान दिया, उसके लिए मैं एहसान मंद हूँ। अहम अद्यैव, अद्यैवास्याः, तत्र अद्य एव अस्याः, तीन शब्द है, लिखो। अद्य एव अस्याः, मैं आज ही इसके प्रवेशम, मैं आज ही इसका प्रवेश, एडमिशन, समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। क्रियापद है कारयिष्यामि, करवा लूंगी, लुट लगा, भविष्य काल, कारयिष्यामि करवा लूंगी। क्या करवा लूंगी? इसकी एडमिशन, प्रवेश, मैं इसकी एडमिशन करवा लूंगी। अहम कारयिष्यामि, मैं अद्य एव अस्याः प्रवेशम, मैं आज ही, अद्य एव, आज ही, मैं आज ही इसके एडमिशन समीपस्थे विद्यालय, समीपस्थे म्हणजे नजदीक वाले स्कूल में करवा लूंगी। दर्शनायाः पुत्री, अभी दर्शना की पुत्री भी क्या बोलती है? उल्लासेन सह, उसको आनंद होता है सुन के, वो आनंद से बोलती है, क्या बोलती है? अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय में जाऊंगी। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम अपि पठिष्यामि, मैं स्कूल में जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति, मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। इति उक्त्वा, तो संधि है, इति उक्त्वा, उक्त्वा त्वा लेवंत, बोल के, उक्त्वा यानी बोल के, वदति बोलता है, उक्त्वा यानी बोल के, ये बोल के, करतल वादन, तालियां बजाकर, करतल वादना से तालियां बजाते हुए, नृत्यति यानी नाच करती है, और मालिनी एंड मालिनी प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, ज्ञापयति यानी दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कृतज्ञता दर्शाती है। तो ये बोल के तालियां के सहित, तालियों के साथ नाचती हुई मालिनी को कृतज्ञता व्यक्त करती है, कृतज्ञता दिखाती है। तो ये हो गया पाठ। तो देखो कितना कष्ट होते हैं बालकों को, आप हमें कितना आसानी से मिला है पढ़ने का अवसर, है ना? हमें इतना कष्ट करने पड़े क्या? हमारे पेरेंट्स ने डायरेक्ट हमारे कोठारी इंटरनेशनल स्कूल जैसे अच्छी स्कूल में बहुत फीस देके, कितना फीस है पता है आपको? पर ईयर 1-1 लाख के ऊपर पैसा यहाँ देना पड़ता है स्कूल में। ये हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कष्ट करके दिए हैं, तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन देखो वो गिरिजा की छोटी बच्ची 6 साल की उम्र में, उसको काम करने के लिए जाना पड़ रहा था। अभी उसको बताया मालिनी ने कि गवर्नमेंट ने ऐसे छोटे छोटे गरीब लोगों के लिए सुविधा की है, सरकार ये करता है, हम सरकार का, हम जो टैक्स पे करते हैं उसमें ही सरकार
ऐसे लोगों के लिए इसलिए हमने टैक्स देना चाहिए कि जैसे हमें जो अवसर मिला वो सभी को मिले। ये भाव से हम अगर टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स जो हम देते हैं उसके आधार से या बाकी के टैक्स देते हैं उसमें गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और गवर्नमेंट ऐसे गरीब बच्चों का सहाय करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा भी फ्री होती है, साथ में उनके लिए पुस्तक भी फ्री देते हैं, उससे पुस्तक का बैग भी फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म भी फ्री देते हैं, खाना भी फ्री देते हैं, ये सब देते हैं क्योंकि ये बच्चे भी पढ़े। पढ़े लिखा पढ़ने लिखना ये सबका अधिकार है, केवल हमारा एक का नहीं है। हम भाग्यवंत है, देखो हम कितने लकी है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कष्ट करके इतने 1-1 लाख के ऊपर फी भर के हमें कोठारी इंटरनेशनल स्कूल जैसे स्कूल में, अच्छे स्कूल में हमें भेजा है। तो हमने अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, हमने तो पढ़ना ही सही है। और जो गरीब बच्चों हैं उनका भी अधिकार है शिक्षा का, तो उनके लिए गवर्नमेंट ये काम करती है और गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें शिक्षा का अवसर मिलता है। तो हम यही रुकते हैं, अगले पार्ट में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।